क्या सच में पूरी दुनिया पर एलियन अटैक करने वाले हैं? क्या कुछ ही दिनों बाद ये पूरी पृथ्वी बदलने वाली है? आखिरकार ये 3I एटलस क्या है? ये सब कुछ डिकोड करेंगे आज मेरे इस वीडियो में आप सबके साथ, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हमारे सौर मंडल में अचानक से एक नया आगंतुक आ गया है, जिसकी घोषणा वैज्ञानिकों ने जुलाई में ही कर दी थी, जिसे हम इंटरस्टेलर के नाम से जानते हैं और जो हमारी सोच और हमारी कल्पना दोनों के बिल्कुल परे है। 3I एटलस, जी हाँ दोस्तों, 3I एटलस एक ऐसा नया इंटरस्टेलर है जो बहुत ही ज्यादा आधुनिक और अपने आप में नया है। कहने का मतलब ये कि इस 3I एटलस का नाम 3I इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे पहले दो और इंटरस्टेलर हमारे सौर मंडल में आ चुके हैं। आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में आज अपने यह पूरा वीडियो समझाने वाला हूं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एटलस नाम के एक इंटरसेप्टर ने इसको इंटरसेप्ट किया जुलाई के वक्त, और उसी वक्त से ये चला आ रहा है हमारी सौर मंडल की ओर। इसीलिए इसको थर्ड इंटरस्टेलर, चूंकि एटलस ने इसको कवर किया, इसलिए इसे 3I एटलस के नाम से हम सब जान रहे हैं। इस 3I एटलस ने न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि हम जैसे आम लोगों को भी बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आम धूमकेतु जैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसके आसपास का वातावरण बिल्कुल ही नया और अनोखा है, जिसे शायद वैज्ञानिक भी नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए हम सब ये सोच में पड़ गए हैं कि वाकई ये सिर्फ एक इंटरस्टेलर है या फिर कुछ और। वैज्ञानिकों ने 3I एटलस के ऊपर अब शोध का कार्य शुरू किया है और उन्होंने एक चीज पता लगाई है कि इसकी जो दिशा है और जो गति है वो बिल्कुल भी आमतौर पर पाए जाने वाले धूमकेतु से अलग है। इसकी कक्षा हाइपरबोलिक है और साथ ही साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक और चीज कवर करी और उसने ये देखा कि इसके चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें CO2 बहुत ज्यादा है और पानी की मात्रा बिल्कुल कम, जो कि आम धूमकेतु से बिल्कुल भी अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो 3I एटलस है ये लगभग 7.5 बिलियन वर्ष पुराना है। साथ ही साथ नासा ने अभी तक इसे एक प्राकृतिक संरचना या यूं कहो एक प्राकृतिक धूमकेतु ही माना है। फिलहाल इसके बारे में नासा ने कंफर्म नहीं किया है कि ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ और। पर एक चीज है कि ये आम धूमकेतु जैसा तो बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ चाइना से भी एक नई कंफर्मेशन आ गई है कि ये जो 3I एटलस है ये बिल्कुल ही नया, आधुनिक और अपने आप में एक नई संरचना है, जिसके बारे में उन्हें भी कुछ खास पता नहीं है। इसका मतलब कि उनका भी यही अनुमान है कि हो सकता है ये कोई ऐसी चीज हो जो अभी तक हमने किसी भी प्रकार से नहीं देखी है, या उनका अनुमान भी इस ओर इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि कोई दूसरी सौर मंडल के लोग या यूं कहूं एलियन हमारी पृथ्वी पर नजर जमा रहे हैं। आज 29 अक्टूबर 2025 है और वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के ही दिन ये 3I एटलस पृथ्वी से नजदीक से गुजरेगा और इसे बहुत हद तक देखा और समझा जाएगा। लेकिन उसके बाद ये सूर्य के पीछे छुप जाएगा। मतलब ये कि उसके बाद हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन 2 महीने बाद दोबारा से इसके ऊपर और शोध जारी रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक हम सबके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये कहीं कोई एलियन ऑब्जेक्ट तो नहीं, कहीं पृथ्वी पूरे तरीके से बदलने वाली तो नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये इशारा किया है कि हो सकता है कि किसी नई सौर मंडल के कुछ नए लोग, कुछ नए एलियन, या यूं कहो कि कुछ ऐसी संरचना जो अब हमारी तरफ, हमारी पृथ्वी की तरफ नजर गड़ाने वाली है। हो सकता है कि ये लोग या यूं कहूं ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी ओर या हमारी पृथ्वी की तरफ अपनी निगरानी कर रहा हो भविष्य के लिए। प्रोफेसर एवी लोएब का ये कहना है कि इसमें जो संकेत मिल रहे हैं वो किसी एलियन एक्टिविटी के संकेत मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना, इसकी बनावट, साथ ही साथ इसकी गति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अब आते हैं इस सवाल पर कि वाकई क्या हमारी धरती को इस 3I एटलस से कोई खतरा है? तो नहीं, फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से काफी दूर है। लेकिन हाँ, भविष्य में इस बात के अवसर जरूर हैं कि हमें इससे बहुत सारी जानकारियां मिल सकती है और इस पर शोध और रिसर्च करने से ये पता चल सकता है कि वाकई दूसरी कितनी प्रकार की और खगोलीय घटना हमारे सौर मंडल में हो रही है। तो सोचिए कि अगर ये 3I एटलस
एक खगोलीय पिंड या यूं कहो कि एक इंटरस्टेलर धूमकेतु ना हो के कुछ और हो, एक एलियन ड्राइवर हो जो अचानक से अपनी दिशा बदल ले और हमारी पृथ्वी पर किसी एक जगह हमारी धरती पर लैंड कर जाए, उसके बाद की स्थिति कैसी होगी यार, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। आप भी डर जाओगे, मूवी के सीन्स याद आते होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, उधम तो मच चुकी है, बदलाव कभी भी हो सकता है पलक झपकते, इसलिए हमारे वैज्ञानिक पूरे तरीके से तैयार हैं। हमारे टेलीस्कोप भी तैयार है, साथ ही साथ ऑर्बिटर्स भी, वो पल पल की निगरानी कर रहे हैं और अगर कुछ भी ऐसा बदलाव होता है तो फट से सारी जानकारी पूरे लोगों से साझा की जाएगी। वैज्ञानिकों ने सारी चेतावनियां पहले ही जारी कर दी हैं और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो इसके पीछे लग गई हैं। लेकिन हमें क्या करना है, बहुत बड़ा सवाल है। हमें कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ उस आकाश की ओर अपनी नजरें गड़ानी है और अगर हमारे पास टेलीस्कोप हो उसे लगाकर उस ओर नजर बनाए रखना है। और सच कह रहा हूं, इस तरीके की घटनाएं कई बार, कई सालों, अरब खरब सालों में ही होती होंगी और ये एक मौका है हम सब के लिए ये जानने का कि वाकई क्या सच में किसी और तारामंडल में, किसी और जगह क्या जीवन है, क्या वहां भी लोग रह रहे हैं, क्या वहां भी आज भी प्राण, जीवन, लाइफ, इसका अस्तित्व वाकई में मौजूद है। बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखिए, जब भी आप अगली बार रात के अंधेरे में आकाश की ओर अपनी नजरें घुमाएंगे तो आपको याद आना चाहिए ये 3I एटलस, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और हां, ये एक मौका है, एक अवसर है अपनी इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया को जानने का। याद रखिए कि ऊपर एक आगंतुक है, एक एलियन है जो आप पर नजर गड़ाए रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको भी उस पर नजर जमाए रखना है और जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका साक्षी बनना है। तो याद रखिए, मेरा ये वीडियो इन्हीं सारे तथ्यों पर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा और इसके बारे में अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो वो भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर शेयर करूंगा। मैं हूं विष्णु राम और आप सबको मेरा प्रणाम।